हेलो, गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर BK गोयल। कैसे हो सर? मुंबई से अहमद कुमार हैं। आज मैं आपको इस किताब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इस किताब ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि मेरे घर में इतने लोग बीमार थे। मैं बताना चाहूँगा, आज से 40 साल 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे दादा को पैरालिसिस हो गया, मेरे डैडी को अटैक पे अटैक आ रहा था बार बार। मेरी मम्मी डायबिटीज़ पेशेंट, मेरी बड़ी बहन भी डायबिटीज़ पेशेंट, छोटी बहन भी डायबिटीज़ पेशेंट। भाई को वाल ख़राब, दोनों वाल ख़राब थे। सिर्फ केवल एकमात्र मैं था जो निरोगी था ऊपर वाले की दया से, और आज भी एकदम फिट फाट हूँ। कोई बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं, थायराइड भी नहीं, जॉइंट पेन भी नहीं, कुछ भी नहीं। नो खांसी सर्दी खोखला कुछ भी नहीं, ऊपर वाले की दया से। मेरी मम्मी को जब कैंसर हो गया, उस वक़्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर है डॉक्टर BK गोयल। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप उनको जानते होंगे क्योंकि बहुत फेमस है, पूरा इंडिया से लोग उनके पास आते हैं। कैंसर स्पेशलिस्ट है वो। उन्होंने मेरी मम्मी का डायग्नोस किया और मेरी वाइफ को बोला, इनको ले जाओ, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 3 महीने ही है। तो मेरी वाइफ समझदार थी, उसने मेरी मम्मी को बताया नहीं और मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है। मैं बोला कोई बात नहीं। मम्मी को नहीं बोला ना? बोला हाँ। मैं बोला तुम्हारा चेहरे का जोग्राफी है ना, उसको ठीक ठाक रखना, मैं आता हूँ घर पे। और मैं MBA इंडिया एंटरप्राइजेस कर रहा था, क्योंकि वो न्यूट्रासिटिकल बिजनेस था। और ये बुक ऑफ द मंथ में बुक मैंने तभी खरीदा था, उस ज़माने में मैंने ख़रीदा था। ये बुक अभी तक मैंने 20 बार पढ़ा है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने ओमेगा 369 की बुक 15 बुक अलग अलग पढ़ा हूँ। मैं एक ड्राइवर, पेशेवर ड्राइवर था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा ट्रेजेडी हो गया था। एक बिजनेसमैन का बेटा होते हुए भी हम लोग डाउनफॉल चले गए थे, क्योंकि सारे बीमार, घर का मुखिया ही बीमार। तो मैंने बहुत गरीबी देखा, बहुत तकलीफ़ उठाई, लेकिन उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उसने मेरे को अमीर ही बनाया होता ना, तो शायद मैं आज इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता हो। आज मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ। जब मम्मी को डॉक्टर ने बोला 3 महीना ही है, तो मैंने बोला चलो, अभी कोई डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी साइन बिगर कोई लेता भी नहीं था, कोई मेडिकल वाला कोई दवा भी नहीं देता था। अम्मी तड़प रही थी, उनको भी ऐसा लग रहा था कि डायबिटीज़ में इतना तकलीफ़ क्यों हो रहा है, लेकिन मैं उसको बताया नहीं। मैंने अपने हिसाब से उनको पोषक तत्व देना शुरू किया, जो वेलनेस बिजनेस में जुड़ा था, तो मैंने देना शुरू कर दिया। उसके बाद में 3 महीने के बाद उसी डॉक्टर के पास जब भी लेके गए ना, तो डॉक्टर फाइल देख के हैरान हो गया, क्योंकि उसने एक कोड नंबर लिखा था और वो बोलता है मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम। ऐसा कोई पेशेंट है कि 3 महीने के बाद भी जिंदा वापस आया। तो उसने फिर चेकअप किया, तो उसने बोला मिरेकल है। बोलता है मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कैंसर क्योर हो गया। केयर नहीं, क्योर मतलब अभी नहीं है। वो फाइल मेरे पास है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। वो भी फाइल है जिसमें लिखा था 3 महीना डेडलाइन, और वो भी फाइल है जिसमें लिखा कैंसर क्योर। ओके। उसके बाद में मैं ना हमेशा ये बुक पढ़ पढ़ के मैंने देखा कि फ्री रेडिकल्स क्या होता है। तभी मैं सेब काटता था, देखता था कि ब्राउन हो जाता है, इसके मतलब ये फ्री रेडिकल्स है। दूसरी बात ये भी मैंने देखा कि ये जो लोहे की छुरी है, उसके ऊपर नींबू लगा दो, थोड़ी देर में वो भी जंग पकड़ लेता है। हमें अपने कबाड़ की, घर में लोखंड का कोई भी चीज़ है उस पर कलर लगाने की फ़िक्र है, पेंट करते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है ना, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। उसके बाद में जब भी मैंने 3 महीने के बाद मेरी मम्मी ठीक हो गई ना, तो 17 बरस जब तक उनकी आयु थी नॉर्मल जिए, और जब उनका आयु पूरा हुआ तो नॉर्मली डेथ हुई। ये है पोषक तत्व का कमाल। मैं डॉक्टर का विरोध नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, ना कोई मैं दवा की बात कर रहा हूँ, ना मैं दवा बेचता हूँ। ओके। लेकिन इस बुक ने मेरी आंखें खोल दी, और आज मैं कई सारे डॉक्टर को भी बताता हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, और आप जो दे रहे एंटीबायोटिक दे रहे हैं उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है अपना बॉडी में। अभी बहुत से डॉक्टर हैं जो मेरे साथ में मिल के ये बिज़नेस भी करे, प्रोडक्ट भी खा रहे और लोगों को शेयर भी करें। बहुत खुशी होती है सर जब मैं इस बुक को मैं कई बार पढ़ा हूँ, और लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि ये बुक मंगा के पढ़ो। मैंने जब भी पहली बार लिया ना, तभी इंग्लिश वर्जन था, हिंदी नहीं था, तो अभी भी मैंने बहुत आराम से कई बार पढ़ा। अभी तो हर लैंग्वेज में है। अभी मेरे पास 3-4 लैंग्वेज में तो मेरे पास ही है। गुजराती में है, हिंदी में है, मराठी में है और इंग्लिश में है। ओके। ये बुक सबको पढ़ना चाहिए। एक बार फिर से देख लो, ये बुक देख लो कि आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। ये बुक पढ़ लोगे ना, तो आपको ये भी समझ में आएगा हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो धक्के पे धक्का तो है, चक्कर पे चक्कर। थैंक यू वेरी मच। मुंबई से अहमद कुमार।